हेलो स्टूडेंट। आज हम 11th का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं फंक्शन। जो बच्चे काफ़ी डरे होते हैं फंक्शन को लेके, सर फंक्शन में दिक्कत आ रही है, सर फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फंक्शन को समझना है, कैसे हमें काम करना है। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहली बात जो हम लोग टॉपिक जो आता है उसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे इसको समझे। तो बहुत आसान और ईजी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन। ठीक है, मैंने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसे आया, ये हमने ये बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 2 3 4, 1 4 9 16 और 17, ये ऐसे आया। इसको हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। और इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब हो गया 1 2 3 4। और इसके जितने एलिमेंट्स को कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। 1 4 9 16 और 17। और जो बच गया, जो रिलेशन बनाया हुआ रखा है, उसको कहते हैं रेंज, विच इज 1 4 9 16। तो बच्चों ऐसा है कि आप सबसे पहले ये सोचते हो डोमेन और रेंज में क्या आपके पास परेशानी आ रही है। कैसे? डोमेन मतलब डी, डोमेन मतलब डी, डी मतलब डिफाइन। जिसको तुम डिफाइन कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। डोमेन मतलब डी, डी मतलब डिफाइन। जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। रेंज मतलब आर, रेंज मतलब आर। जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर रिलेटेड टू रिजल्ट, आर रिलेटेड टू रिजल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स ए का है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इसको कहते हैं हम लोग कोडोमेन। क्या समझे हम लोग? दोबारा हम लोग बात करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, विच इज 1 2 3 4। और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन, विच इज 1 4 9 16 एंड 17। और एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव ए इमेज विथ ए, जो ए के साथ एक रिलेशन बना रखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। देखिए 1 4 9 16 आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। ठीक है, तो फंक्शन ये कहता है एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड बी डिफाइंड। डिफाइन का मतलब क्या होता है? उसका इमेज होना चाहिए। इधर से इधर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं इमेज, और इधर से इधर आते हैं इसको कहते हैं हम लोग प्री इमेज। क्या कहते हैं? इधर से इधर जाता है इमेज, और इधर से इधर को क्या कहते हैं हम लोग? प्री इमेज। तो फंक्शन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट बी डिफाइंड। डिफाइन का मतलब होता है यदि मान लो मैंने यहाँ 5 लिखा, ठीक है, और 5 का इमेज नहीं बनाया। 5 का इमेज अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या होना चाहिए? 5 5 जा 25, मैंने नहीं किया तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से हटा देते हैं कि तब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यदि वो फंक्शन नहीं कहलाएगा तब हम आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते, डोमेन का बात ही नहीं हो सकती है। तो फंक्शन ये कहता है एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड बी डिफाइंड, माने उसका आपका इमेज होना चाहिए। यदि इमेज नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो क्या कहता है डोमेन? डोमेन ये कहता है, डोमेन मतलब डी, डी मतलब डिफाइन, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ है, इसको मैंने F2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो हमने डिफाइन किसको किया? इसको। ये मेरे लिए हो गया डोमेन। आंसर क्या आया? ये मेरे लिए हो गया रेंज। बात समझ में आया? इसको कहा डोमेन, इसको कहा रेंज। ठीक है, तो डोमेन ये कहता है कि आपका सारी चीज क्या कहते हैं? ए के सारे एलिमेंट को कहते हैं हम डोमेन, और बी के सारे एलिमेंट को कहते हैं कोडोमेन, और जिसके साथ रिलेशन बना हुआ है उसको कहते हैं रेंज। ये तो पहला पार्ट हो गया। और फंक्शन ये कहता है कि सारे एलिमेंट्स का आपका इमेज होना चाहिए, यदि नहीं है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये तो पहला बात हो गया। दूसरी बात क्या है कि फंक्शन ये कहता है एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। 1 कह रहा है कि हम 2 भी है, 1 कह रहा है हम 3 भी है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो फंक्शन ये कहता है एक एलिमेंट के, जैसे मान लो ये आपके पास में एक पेन है, पेन क्या कहेगा? मैं पेन भी हूं और मार्कर भी हूं, या पेन भी हूं कॉपी भी हूं। ये नहीं हो सकता है। ये पेन है तो पेन ही कहलाएगा, पेन के साथ कॉपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। तो फंक्शन ये कहता है यदि एक एलिमेंट के 2 इमेजेस दिखाई दे रहे हैं तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मगर
फंक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स के एक इमेजेस हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, सबका इमेज मैंने क्या बना दिया, बॉयज। किसका बना दिया, उसका इमेज बॉयज। बहुत सारे मान लो गर्ल्स खड़े हैं तो उसका सबका इमेज क्या बना दिया, गर्ल्स। तो ये पॉसिबल है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, यदि मान लो यहां मैंने -2 किया इस रिलेशन में, तो -2 भी करेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। इसका इमेज क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। इट इज पॉसिबल कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एक इमेजेस हो सकते हैं, मगर एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यदि मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा, अभी आप लोगों को सर्किल का इक्वेशन एक होता है, 11th में आपने अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये एक सर्किल है, x² + y² = r²। ये एक सर्किल का इक्वेशन होता है। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, तो ये एक सर्किल हो गया, ये आपके आगे जाके काम आएगा, ये सर्किल हो गया। अब मान लो ये वर्टिकली एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें यदि दो जगह कट कर जा रहा है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। आपसे जब जेई लेवल पे आप बातें करेंगे हम लोग, तो उसमें पूछा जाएगा, बहुत सारे इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये फंक्शन है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो यदि हमें ये पूछा गया है तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। बहुत बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि सर ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये आपने लकीर खींचा और कह दिया ये फंक्शन नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन बहुत साफ है। तो छोटा सा एग्जांपल देके समझ रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये कोई 0.1 है, रेडियस तो इसका r है, कोई बात नहीं, इसका मान लो 0.1 है, एक रफली बात ले रहा हूं। तो ये क्या होगा 1,1, और ये कितना हो जाएगा 1,-1, क्योंकि एक्स एक्सिस वैरी नहीं कर रहा है, वैरी क्या कर रहा है, वाई एक्सिस वैरी कर रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस तो सेम है, वाई एक्सिस क्या हो गया, वैरी कर गया। तो 1 का 1 हो गया, 1 का क्या हो गया, -1 हो गया। वही बात हो गई कि 1 कह रहा है 1 भी है, 1 कह रहा है -1 भी है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन ये कहता है कि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते। समझ में आया सबको? तो दोबारा ये आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया मैंने, fx = x, 1 का 1, 2 का 4, -2 का, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट के एक इमेजेस बन सकते, हो गया। तो ये सारी बातें आपके पास हो गई। जैसे मान लो आपसे आपके क्वेश्चंस में रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 1,2, 3,4, फिर लिख देगा 1,5। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं सर ये फंक्शन नहीं है। सर ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? पहला एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं रेंज। 1 कह रहा है मेरा रिलेशन क्या है, 2 है, मेरा जो इमेज बन रहा है 2। 3 कह रहा है मेरा इमेज कह रहा है 4, और 1 कह रहा है मेरा इमेज क्या बन रहा है 5। तो एक एलिमेंट के दो इमेजेस हो गए, 1 कह रहा है हम 2 भी है, 1 कह रहा है हम 5 भी है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यदि डोमेन के एलिमेंट्स यदि रिपीट करते हुए आपको दिख गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। डोमेन का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा 1 का 2, 3 का 4, 1 का 5, तो 1 क्या हो गया, दो इमेजेस दिखा रहा है, तो यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। सब ये समझ गए कि फंक्शन क्या है, हम कैसे बातें करते हैं, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, फंक्शन क्या कहता है कि एक एलिमेंट्स के दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं। तो उसके बाद रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश किया हमने, कैसे दो बहुत सारे एलिमेंट के एक इमेजेस बन सकते हैं। ये तो आपके पहला पार्ट था कि फंक्शन हमें क्या परमिशन देता है और फंक्शन हमें क्या कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट में जब आते हैं तो हम यदि बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में, तो हमारे पास आता है जिसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या आता है, मॉड एक्स, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बहुत लोग कहते हैं। मॉड एक्स = x when x is greater than equal to 0, minus x when x is less than 0, greater than equals to 0 और less than equals to 0। ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस का ग्राफ। अब इसका ग्राफ भी होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये आया x, x डैश, y, y डैश 0, तो ये चला गया और ये चला गया। ये आपका क्या हो गया, आपका मॉड का आपका ग्राफ हो गया। ठीक है,
तो ऑब्वियसली बीचों बीच जाता है, माने एक्सिस को बाइसेक्ट करते हुए जाता है y इक्वल टू एक्स। अब ये सवाल है कि जैसे आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो कि मॉड के अंदर जब भी कोई टर्म होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना मॉड के अंदर जो भी टर्म होता है पॉजिटिव होता है। यदि आप इस ग्राफ को देखिएगा तो देखिएगा x की वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू भी क्या आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया? क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने इधर की वैल्यू ले रहे हैं तो इधर की वैल्यू जो भी लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, हम नेगेटिव ले रहे हैं तो मान लो कि -1 ले लिए, तो -1 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो गया, यानी कि आउटपुट भी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। इसलिए क्या हो गया, ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव x होती है और लेस देन 0 में क्या होता है, -x होता है। तो मॉडुलस का ग्राफ आपका यही होता है, mod x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 इस ये आपका x होगा, x इज लेस देन 0 में क्या होगा आपका -x होगा। ग्राफ का प्लॉटिंग आगे चल के आप जब स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़िएगा तब y इक्वल टू x का लाइन इसको हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड फंक्शन में हम यदि बात करते हैं, सेकेंड फंक्शन में यदि बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो सेकेंड आपका और भी फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका सिंबल ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग लिखते हैं GIF। क्या लिखते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ये बहुत काम का थ्योरी है, ये बहुत जरूरत पड़ता है। ये कहता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कहता है इट्स वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन x, इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा, इट्स वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन x बट लेस देन और इक्वल टू x। क्या कहा, इट्स वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन x बट लेस देन और इक्वल टू x, इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। रिपीट कर रहा हूं, इट्स वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन x बट लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, आप अच्छे से डेफिनेशन लिखिएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, यदि इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं, नॉन फ्रैक्शनल। जैसे सारे रियल नंबर क्या है, इंटीजर होता है एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल नंबर आपका इंटीजर नहीं होता। नॉर्मली आप बच्चे जानते हो इंटीजर को क्या लगते हैं, 0 +-1 +-2 आपका क्या होता है, ये इंटीजर होता है। तो यहां बात करते हैं हम, जैसे मान लो 2.5 का GIF क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कैसे समझते हैं, जैसे मान लो ये आया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2.5 यहां कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो 2.5 नॉट एन इंटीजर, 2.5 नॉट एन इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल में आएगा। तो मैंने कहा क्या, इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। तो इससे कम में क्या आएगा, जरा देखिए, 2 आ गया, इससे कम में क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2.5 इज लेस देन, तो ये कितना के बराबर हो गया, 2 के बराबर, इंटीजर्स वैल्यू है। बहुत बच्चे, जब भी आप GIF की वैल्यू निकालो आपको राइट साइड देखना ही नहीं है, हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू देखना है, हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू देखनी है। तो जैसे मान लो 3 है, 3 का GIF क्या होगा आपका, 3 ही होगा, क्योंकि 3 खुद एक क्या है, इंटीजर है। 3 क्या है, खुद एक इंटीजर है। जैसे मान लो मैंने लिखा -3.5, तो इसका GIF होगा, आप लोग सोचो क्या होगा, जरा बताना। हाँ, किसी ने सही भी बोला होगा, किसी ने गलत भी बोला होगा। इसका आंसर होगा -4। कैसे देखो, -1 -2 -3 -4, तो -3.5 यहां कहीं लाई करेगा, करेक्ट, -3.5 यहां कहीं लाई करेगा। तो मैंने क्या कहा था, इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। तो इससे कम होगा तो मैंने कहा था इधर की वैल्यू नहीं देखनी है, आपको इस साइड की वैल्यू ही देखनी है। तो इस साइड की वैल्यू में क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, इसलिए इसका GIF क्या हो जाएगा आपका, -4। देखो यहां से यहां तक जितने भी वैल्यूज होंगे 3 को केवल टच नहीं करना चाहिए। 2.99 2.8 2.7 2.6 सबका GIF क्या होगा, 2 ही होगा। जैसे मैंने लिखा माइनस, तो -3.5 -3.6 -3.7 -3.8 सबका GIF क्या होगा आपका, 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। तो GIF में आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट में आपको इधर का वैल्यू नहीं देखना है,
किधर का वैल्यू देखना है, बहुत दिमाग में जोड़ दो। तो किधर का वैल्यू देखना है बच्चों, इधर का वैल्यू देखना है। लेफ्ट साइड हमेशा देखना है, राइट साइड आपको नहीं देखना है। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं एक सवाल 0.5, तो बताओ 0.5 का क्या होगा। हाँ, बहुत लोगों ने सही जवाब दे रहे हैं। तो 0.5 का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0.5 का क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि इसका इधर मैंने जैसे कहा इधर नहीं देखना, इधर देखना है। इसका क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसका आपका ग्राफ भी प्लॉट हो जाता है, जैसे ऐसे आया एक्स वाई 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ 2.5 ऐसे ऐसे ग्राफ इसका मूव करता है। ठीक है, इस तरह ग्राफ मूव करता है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी अच्छे वाले, जैसे मान लो ये तो मैंने बता दिया। जैसे यहीं मैं लिख देता हूं, यदि मान लो x प्लस ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस x, ये आपको लिख दिया। ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, जैसे मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0 व्हेन x बिलोंग्स टू z, यानी कि x जब एक इंटीजर हो, और -1 होगा व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू z, जब एक इंटीजर नहीं हो। इसका क्या मतलब है समझते हैं। वैसे समझ में नहीं आया सर आपने क्या कहा, चलो मैं देखता हूं। मैं कह रहा हूं कि जब x इंटीजर होगा, x क्या होगा, इंटीजर होगा। जब ये x इंटीजर होगा तो x की वैल्यू मैंने मान लिया 2। x की वैल्यू क्या मान लिया मैंने, 2। x की वैल्यू क्या मान लिया, 2। तो 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2। इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2। अब -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कब आया 0, जब x क्या है, एक इंटीजर था। x क्या था, इंटीजर। अब हम नॉन इंटीजर की बातें करते हैं। नॉन इंटीजर यानी कि x इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू 2.5, हम नॉन इंटीजर की बातें कर रहे हैं। तो नॉन इंटीजर की यदि बातें करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2.5 प्लस -2.5, करेक्ट। तो 2.5 का क्या हो जाएगा, 2, और -2.5 का क्या हो जाएगा, -3, विच इज इक्वल टू -1। जो मैंने यहां लिखा था कि यदि ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू 0 होगा। यदि ये नॉन इंटीजर है, कुछ भी नॉन इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर है, तो इट्स वैल्यू इज, इफ इट इज इंटीजर इट्स वैल्यू इज 0, इफ इट इज नॉन इंटीजर इट्स वैल्यू इज ऑलवेज -1। क्या होता है, -1। इसलिए एक एग्जांपल, आई गिव यू द एग्जांपल कि आपने कैसे सॉल्व किया। इट इज एग्जांपल, इफ यू कंसीडर x इक्वल टू 2, तो 2 into -2 इक्वल टू 0, and 2.5, it is 2.5 minus 2.5, it equal 2 minus 3, which equals to -1। तो एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी है जो आगे जेई लेवल या आगे के कॉम्पिटिशन लेवल पे हमें फायदा मिलता है। ये तो बात होगी, हम GIF की बात की। उसके बाद आता है जिसको हम लोग बात करते हैं आपके जो क्वेश्चंस में, उसके बाद आ जाता है जिसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर ग्राफ। क्या कहते हैं, स्क्वायर ग्राफ, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन तो ये ऐसे जाता है, स्क्वायर फंक्शन, ये आपका हो गया स्क्वायर फंक्शन, x डैश y डैश 0। तो इसकी वैल्यू ये होती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ एक और समझाने की कोशिश, ये दिस लगे पैराबोलिक ग्राफ। यदि फंक्शन आप भूल जाते हो तो fx इक्वल टू क्या होता है, ये x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायरिंग ग्राफ क्या होता है, x स्क्वायर होता है। बड़ी इजी है, बहुत आराम से स्ट्राइक लग सकते हो। 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 9 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। और x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। y की वैल्यू भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे चला गया, और माइनस भी पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये जस्ट लाइक ए पैराबोलिक ग्राफ है। अब देखो ये तो फंक्शन है, जब भी आपका फंक्शन होगा या तो ऐसे वाला ग्राफ देगा या तो ऐसे वाला ग्राफ देगा, ठीक है। मगर पैराबोला ऐसे भी होता है, अभी पढ़ोगे आप आगे चल के, पैराबोला ऐसे भी होता है। तो ये वाला पैराबोला जो आपका है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा,
ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फिर वही सवाल आपके दिमाग में हो रहा है, सर कैसे नहीं करवाएगा? तो सेम वही लॉजिक, यदि हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये दो जगह कट कर जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये भी एक पैराबोला होता है, इस तरह भी, इधर भी वही कहानी है, दो जगह कट करेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो ऐसा, सर ऐसे लकीर खींच दूं तो इफ यू कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन दिस टाइप, तो आप बोलोगे सर ये दो जगह ये भी तो कट कर रहा है। नहीं, ये कट तो कर रहा है मगर डिफरेंस डालो। चेकआउट करते हैं, जैसे ये 1 है, मान लेते हैं ये 1 है, तो ये कितना हो गया 1,1, ये कितना होगा -1, ये मान लो ये 1 है, तो ये हो जाएगा -1,1। तो ऑब्वियसली क्या कह रहा है, 1 कह रहा है 1 भी है, -1 कह रहा है 1 भी है, कह रहा है ना, 1 कह रहा है 1 भी है, -1 कह रहा है 1 भी है। इट इज पॉसिबल, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स के एक इमेजेस हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये आपका फंक्शन है मगर ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया कि फंक्शन में स्क्वायर ग्राफ का ग्राफ या तो ऐसे होगा या तो एक पैराबोला, आप हाँ लिख दिया हूं मैं यहाँ, तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है। इसमें भी वही है, यहाँ आप डिफरेंट वैल्यू आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की वैल्यू इधर आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव तो y की वैल्यू पॉजिटिव। इट इज पॉसिबल कि बहुत सारे एलिमेंट के एक इमेजेस हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर ग्राफ हो गया। उसके बाद आता है जिसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। तो SGM से डिनोट करते हैं इसको, x सिग्नम फंक्शन। तो ये होता है 1 when x is greater than 0, 0 x equal to 0, -1 when x is less than 0। इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाता है, ये आया x, x डैश, y डैश 0, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, -1 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, 1 क्या है, x की वैल्यू जितना भी क्या x की वैल्यू जितनी भी बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 ही होगी। एक्चुअली सिग्नम फंक्शन को इस तरह लिखा होता है, x इक्वल टू mod x अपॉन x, mod x अपॉन x। जैसे मान लो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो mod x की वैल्यू कितनी हो जाए, जस्ट मैंने पढ़ाया था मॉडुलस में, मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन x कैंसिल होगा तो 1, और x इज लेस देन 0 जब होगा तो -x बताया था, -x अपॉन x, तो क्या हो जाएगा -1। तो इसका जो डोमेन हो गया, इसमें कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, r, रियल नंबर कुछ भी आप पुट कर सकते हो, और रेंज जो हो जाएगा आपका, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0 और 1। आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं स्कूल लेवल पे या समथिंग कि आपका इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन कुछ भी आप पुट सकते हो, रेंज मगर इसका कुछ भी आप पुट कर लो, रेंज यही आएगा 1, 0 और -1। रेंज का मतलब मैंने क्या बताया था, रिजल्ट। रेंज का क्या मतलब बताया था, रिजल्ट। रिजल्ट आपका क्या आएगा, वही आएगा जो आपका रिजल्ट क्या आया है, 1, 0, -1। क्या आ गया, 1, 0, -1, आपका रिजल्ट वही आएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो हो गया -1, 0 और 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन की हम बात किए। तो सिग्नम फंक्शन क्या कहा, x इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, -1 होगा, f(x = mod x अपॉन x। इस तरह की बातें। ये ग्राफ भी आपका देखिए, इधर की तरफ जाएगा तो इधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो इधर जाएगा। ठीक है, ये सारे ग्राफ जो हम बता रहे हैं आपके एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, तो आप जरूर देखिएगा इसको। उसके बाद आता है क्यूबिक ग्राफ। जैसे मान लो f(x = x ऑफ क्यूब, इसको कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, तो आप क्यूबिक फंक्शन में क्या करते हो, यदि आप ऐसे चले गए x डैश y डैश 0, तो ये ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाएगा, और ये जैसा ऐसे जाएगा। ग्राफ को कभी याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है समझना, आप आराम से इसको समझ सकते हो। कैसे, देखो भाई, यदि हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, 1,1 हो गया। यदि x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, ये 1 हो गया, यदि 2 पुट करें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, आप यदि 3 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो ग्राफ अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यदि मान लो x की वैल्यू में नेगेटिव पुट करो तो y भी तो नेगेटिव होगा। यदि मान लो x की वैल्यू मैंने -1, -2 पुट कर लिया तो f ऑफ -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 का होल क्यूब, तो कितना होगा, -8 ही तो होगा। तो नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ -3 पुट किया तो -8 इधर का आएगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो वेरी क्लियर है कि आप कभी ग्राफ को याद करने की कोशिश मत करना, समझने की कोशिश करना ग्राफ प्लॉट ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
कि आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू ऐसे चली गई, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे हम x की वैल्यू इंडिकेट करेंगे वो क्या ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक ग्राफ का फंक्शन। ये हो गया क्यूबिक ग्राफ का फंक्शन। एक और फंक्शन होता है जो आगे कंपटीशन या जेई लेवल पे या समथिंग में हम यूज करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, इवन फंक्शन, EVEN फंक्शन। इसमें क्या होता है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है। तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि यदि आप ऑड फंक्शन शो कर रहे हो, इवन फंक्शन आप निकाल रहे हो, तो कभी इसके इक्वल टू ये लाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं ऐसे मत करो, यदि आपको इवन फंक्शन चेक करना है तो ऐसे करो, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करो। जैसे माने मैंने कुछ नहीं किया, इसको उधर फेंक दिया इसको उधर फेंक दिया, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। तो ये आपका इवन फंक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल यदि fx इक्वल टू मान लो x टू द पावर 4 है, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो ये आपका हो गया fx। ठीक है, आगे आप ट्रिको में पढ़ोगे या तो पढ़ लियो तो आपको समझ में आएगा कि cos x जो होता है इवन फंक्शन होता है। cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्यों होता है, इसको मैं इधर भी लिख देता हूं, आगे चल के पढ़ोगे आप, यदि पढ़ लियो तो अच्छी बात है। cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, इसलिए क्या है आपका ये इवन फंक्शन है। cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x होता है, इसलिए क्या है, इवन फंक्शन होता है। दोबारा मैं समझा देता हूं, यदि f को नेगेटिव पुट करो मगर आउटपुट वापस आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इवन फंक्शन। क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। f ऑफ माइनस f ऑफ x इक्वल टू माइनस 0। फॉर एन एग्जाम्पल x4 लिया, x की वैल्यू नेगेटिव पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या, x4 ही आ गया, विच इज fx। तो cos x क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। cos x क्या हो गया आपका, इवन फंक्शन हो गया। आई बात समझ में सबको, ठीक है। ये हम बात किए इवन फंक्शन में। यहां एक बात आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। जो अभी थोड़े बहुत जरूरत है उसी को बताऊंगा। ऐसे फंक्शन तो लॉग भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी होते हैं, बाद में बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ fx होता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन कहते हैं। अब इसको भी मैं कहता हूं डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होती है, आप इसको इधर लेके आ जाओ। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। f ऑफ x कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लेके आ गया बस, ठीक है। जब भी आप चेक करना हो तो ये वाला आप चेक कीजिए, ज्यादा इजी हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे fx इक्वल टू मान लो x क्यूब मैंने पोर्ट कर दिया, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब विच इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि साइन एक्स और tan x भी क्या होता है आपका, ऑड फंक्शन होता है। क्यों होता है ये मैं इधर लिख दो, तो ये ट्रिक को नहीं पढ़े तो आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों मैंने लिखा, कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस नहीं, काट देता हूं, tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ tan x। दैट्स वाई क्या होता है, साइन एंड tan क्या है आपका, ऑड फंक्शन है। साइन और tan क्या है, ऑड फंक्शन है। तो हमने क्या बताया कि x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हो, आउटपुट यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या कहा, इवन फंक्शन। यदि नेगेटिव पुट करो, आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा हमने, ऑड फंक्शन कहा, ठीक है। तो साइन एक्स और tan x पे क्या आता है, ऑड फंक्शन होता है। और थोड़ा सा आज एक चीज और बता देता हूं कि किसी भी चीज का डोमेन हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो फाइंड डोमेन, मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया, फाइंड डोमेन। ये सबसे ज्यादा परेशानी है बच्चों को, सर डोमेन कैसे निकलेगा, फाइंड डोमेन कैसे निकलेगा सर। तो बहुत आसान सा टेक्निक है, ध्यान से सुनना। fx इक्वल टू 1, एकदम एलिमेंट्री से समझा रहा हूं, एकदम एलिमेंट्री लेवल पे, कोई ताम झाम नहीं। चीजों को, मैथ्स को समझना बहुत जरूरी है, थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। जितना समझोगे उतना कर पाओगे। खाली
क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, पीछे आंसर मिल गया, बस काम हो गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है, मैथ्स को समझना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आंसर में क्यों आया, क्या हुआ, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, ऊपर मैं टॉपिक लिख दिया हूं, इसका डोमेन हो जाएगा क्या कहते हैं, r-0। क्या कहते हैं, r-0। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। नॉट डिफाइंड जिसको कहते हैं, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, जिसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। fx इक्वल टू 1 अपॉन x, तो इसमें सारे रियल नंबर होंगे मगर जीरो नहीं होंगे, क्योंकि हम जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ जीरो पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारे रियल नंबर ले सकते हैं मगर जीरो हम नहीं ले सकते। अब दूसरा सवाल इसी में ले लेता हूं, fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r-1। सारे रियल नंबर ले सकते मगर 1 नहीं। इसका बहुत आसान सा टेक्निक मैं आपको बताता हूं। क्या करो, इसको रफली क्या करो, x माइनस नीचे वाले को जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू 1, जो x की वैल्यू आएगी उसे आपको नहीं लेना है, जो x की वैल्यू आएगी उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मान लो fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो आप क्या करो, रफली यहां देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2। तो हम यहां लिखेंगे r माइनस माइनस 2,2। सारे रियल नंबर ले सकते हैं बट 2 और माइनस 2 को नहीं ले सकते। देखो क्यों, यदि मैं 2 पुट करूं यहाँ, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0। अब मैंने क्या कहा था, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइन है। जिस पॉइंट से ग्राफ फंक्शन नॉट डिफाइन हो जा रहा है, उस वैल्यू को मुझे नहीं लेना है, उस वैल्यू को नहीं लेना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2, और माइनस 2 भी पुट करोगे तो नीचे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो हम ऐसे वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे जिसके कारण फंक्शन क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। ये तो विदाउट, हम बात कर रहे थे विदाउट एनी रूट, मैंने रूट आपका अंडर रूट में नहीं है। मान लो एक फंक्शन है, ये लिखा हुआ है रूट अंडर x माइनस 2। क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर x माइनस 2। तो ऑब्वियसली रूट के अंदर जब भी कोई टर्म होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यदि रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, रियल में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये होगा। तो अब क्या करेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 क्लोज इंफिनिटी ओपन। इंफिनिटी इन ऑलवेज इन ओपन इंटरवल, इंफिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होता है। आप पढ़े हुए हो, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ये हमेशा क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, और इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। आप चेकआउट भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2 पुट किया, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, 0 हो सकता है। 3 पुट किया, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ले सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है 3 वगैरह। मगर यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यदि मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर x माइनस 2, रूट अंडर 1 माइनस x माइनस 2, इट इज ओनली ग्रेटर देन 0। क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 कॉमा इंफिनिटी। यहाँ हम 2 नहीं ले सकते, यहाँ हम 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यदि 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अभी जस्ट हमने आपको कहा कि एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम यहाँ 0 कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 2 कॉमा इंफिनिटी। ये आपका डोमेन। तो पहला दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं, डोमेन में सबसे पहला हमें ध्यान रखना क्या है, फाइंड आउट डोमेन में, कि ऐसा कोई भी पॉइंट कंसीडर नहीं करना है जिसके कारण फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाए। क्या हो जाए, फंक्शन इंफिनिटी या नॉट डिफाइन हो जाए। और हमने ये भी पढ़ रखा है, एनीथिंग, 1 की जरूरत नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग ऊपर यदि है, 0 क्या होता है, और 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, ठीक है। तो ये इंफिनिटी होगा, तो फंक्शन है, इसको रियल नंबर सारा लीजिए, मगर 0 आप कंसीडर नहीं कर सकते। 0 कंसीडर करिएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। ये -1 नहीं ले सकता, r माइनस सारे रियल नंबर ले सकते हैं मगर 1 नहीं ले सकते। ये जैसे यहां तक है x की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो -2 और 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो बहुत आसान सा टेक्निक आपको क्या बताया, इसको आप 0 पुट कर लीजिए, जो x की वैल्यू आ रही है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे।
फिर रूट अंडर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो ऑब्वियसली ये 2 क्लोज होगा, इन्फिनिटी ओपन होगा, और नीचे यदि आ जाएगा तो इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको बताया कि यदि मैं यहाँ 2 कंसीडर कर दूं तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यू कांट कंसीडर दिस वैल्यू, सो व्हाट, इट इज इन ओपन इंटरवल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक आता है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसका बोला गया कि हमें डोमेन निकाले, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो अब इसे रूट के अंदर है तो क्या होगा भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या कर, रफली यदि देखो, रफ बात कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगा, देखो 1, 2 और 3, यही 3 तो आएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक्स इक्वल टू 3, यही 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, नंबर लाइन में सेट कर दो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन जैसे लिखते हैं, जैसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं, ये होता है अकॉर्डिंग टू। ऐसा नहीं कि आपने 2 यहाँ लिख दिया 1 लिख दिया, ऐसा नहीं, नंबर लाइन में जैसे आप लिखते हो। इसको वेवी कर्व कहते हैं या साइन स्कीम कहते हैं, SIGN, साइन स्कीम या वेवी कर्व। ठीक है, अब क्या कहते हैं साइन स्कीम या वेवी कर्व, क्या कहता है कि आप इसके आगे का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसके आगे का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो 3 क्या आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, कोई वैल्यू लो। मान लो मैंने 4 ले लिया, क्या कंसिडर कर लिया, 4। अब 4 को मैं यहां पुट कर रहा हूं, 4 माइनस 1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 विच इज पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। तो यदि हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरी क्या दिखा, क्या वैल्यू आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब इसे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव साइन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये वेवी कर्व इसलिए कहते हैं ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे निकल। ठीक है, अब मान लो ये नेगेटिव हो जाता, मान लो x की वैल्यू पुट करने के बाद ये नेगेटिव से हो जाता, तो हम लिखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये तो हमने वेवी कर्व कर लिया या साइन स्कीम के ड्रॉ कर लिया। अब सवाल है कि सर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो बहुत आसान सा टेक्निक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, ये वाला इंटरवल है और ये वाला इंटरवल है, तो हम क्या लिखेंगे 1,2, बीच में गैप है तो यूनियन का साइन लगाएंगे, 3, इंफिनिटी। 1,2 बीच में गैप है तो यूनियन 3, इंफिनिटी। अब स्टूडेंट का देखो यहाँ क्या होता है, ये जो इंटरवल्स का जो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इसमें आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, एक ही चीज देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज नहीं करेगा, केवल क्या होगा क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। इसका बहुत आसान सा टेक्निक है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो सकता है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, इसलिए 1 और 2 को हमने क्लोज में रखा। मगर इसका वैल्यू क्या होता है, हम 3 नहीं कंसीडर कर सकते, 3 इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते, 3 पुट करेंगे तो क्या नीचे क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो हम उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, हमने 1,2 को तो क्लोज रखा, और 3 को क्या कर दिया, हमने ओपन कर दिया, 3 को क्या कर दिया, हमने ओपन कर दिया, तो इसलिए हम इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो गया 1,2 यूनियन 3, इंफिनिटी हो गया। तो दोबारा समझा देता हूं, ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि रूट के अंदर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और चूंकि इसके पॉइंट्स निकाल लीजिए आप आराम से, रफली 1, 2, 3, इसको अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन इसमें पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको पोस्ट करने के बाद क्या होगा कि ये हो गया 3, 2, 1 लिख दिया। अब मैंने कहा था कि इसके आगे का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसके आगे का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप कंसीडर कर लीजिए। तो इसके आगे का कोई भी वैल्यू कंसीडर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 आने के बाद 5, 6 इस तरह चल जाएगा। 4 मैं जैसे पुट किया तो ये पॉजिटिव मुझे दिख गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव साइन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अब सवाल है कि हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो अंडरस्टूड है, हमें क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपका क्या है, पॉजिटिव पार्ट आपके पास आ रहा है। तो पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये और ये जा रहा है। तो यहाँ भी इंटरवल पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्योंकि 1 और 2 हम कंसीडर कर सकते हैं,
3 को हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए 3 क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल हो गया। तो इस तरह हम डोमेन, जैसे मान लो आपके एक एनसीईआरटी के बुक में बच्चे पूछ लेते हैं कि इसका डोमेन निकालना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी भी आपको कराऊंगा, मैंने पहले थोड़ा सा इसी के साथ रिलेट कर देता हूँ। तो बच्चे को ये समझ में आ गया कि सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है सर आपने बताया था सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया। तो बच्चा बोलता है सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, ठीक है कोई बात नहीं, इसको रफली हमने लिख लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया +-3। अब यही वही भी कभी, इसलिए मैंने रिलेट करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये ऐसे आ गया तो ये कितना हो गया -3 और 3, यही आ गया। अब 3 के आगे क्या आएगा, वही सेम कहानी 4 आएगा, जैसे मैं 4 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 9 माइनस 16 नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आएगा आप चेक भी कर सकते हो, इसके बीच का कोई वैल्यू पुट करके देखिए, देखिए आपको पॉजिटिव दिखेगा। 0 पुट कर लीजिए, -3 और 3 के बीच क्या आ सकता है 0 आ सकता है, तो देखिए आपका 9 आ रहा है, √9 पॉजिटिव है। अब क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मुझे क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यही तो होगी जो मैंने लिखा है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा -3,3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू होल्ड कर रहा है तो क्लोज इंटरवल हो गया। तो यही चीज मैंने यहाँ भी लिखा था और बच्चा को समझ में नहीं आया, तो इससे तुरंत बच्चा समझ जाता है अच्छा ये रीजन है, इसके कारण ये हो गया। तो इसलिए क्या क्या √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3 और 3 हो गई, और उसको यदि नहीं समझ में आ रहा है हम नंबर लाइन में इसको ड्रॉ किए, -3 और 3, 3 के आगे 4 को कंसीडर कर दिया तो देखेंगे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, हमें लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेने के बाद क्या हो गया -3 और 3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज तक का थोड़ा सा मैंने लेक्चर आपको समझाया कि डोमेन और रेंज के बारे में अगली क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। डोमेन और फंक्शन टाइप्स आपके क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे और उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह सब आपके साथ सॉल्व करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।